श्री राधे श्याम। श्री रक्षाबंधन का पावन पर्व निकट है। अनेक भक्तों की जिज्ञासा थी कि रक्षाबंधन पर्व के विषय में जानकारी दीजिए। ऐसे तो रक्षाबंधन को गौर कृपा धाम में उत्सव होगा। ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को, आचार्यगणों को राखी बांधी जाएगी, पर पूर्व जानकारी के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व सतयुग कालीन है। प्रथम महारानी लक्ष्मी जी ने अपने प्रभु वामन देव को, नारायण को, राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए और राजा बलि को प्रेम के बंधन में बांधने के लिए श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी थी। कथा सब लोग जानते हैं कि वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि में उनका राज्य ग्रहण किया और फिर जब वर मांगने को कहा प्रसन्न होके, तो राजा बलि ने कहा, प्रभु घर में प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो और घर से बाहर जाऊं तब आपका दर्शन हो। अब भगवान वचन में बंधे थे। भगवान ने कहा तथास्तु, और सुतल लोक का राज भगवान ने राजा बलि को दिया और उसके द्वार पर द्वारपाल बन गए। अब लक्ष्मी जी का वैकुंठ सूना हो गया। तब लक्ष्मी जी विचार की, कैसे प्रभु को लेके आऊं, भगवान तो भक्त के प्रेम में डूबे हैं। तब रक्षाबंधन के दिन, माने सावन की पूर्णिमा के दिन, लक्ष्मी जी सुतल लोक पधारी और राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि तो महालक्ष्मी जी जैसी बहन को पाकर धन्य धन्य हो गए और उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना किए सजल नेत्रों से, आप तो सारे जगत को देती हो, मैं आपको क्या प्रदान करूं। बहन राखी बांधे तो भाई को कुछ देने का दायित्व है। तब लक्ष्मी जी ने यही कहा कि अपना द्वारपाल दे दो, उनके बिना वैकुंठ सूना हो रहा है। तब अतिशय हर्ष और अतिशय विरह दोनों स्थिति में लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके लक्ष्मी नारायण जी को वैकुंठ के लिए विदा किया। और उस समय फिर अतिशय विरह व्याकुल हो गए। तब भगवान ने सांत्वना दी, जा तो रहा हूं, लेकिन प्रत्येक रक्षाबंधन को तो प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा ही, लेकिन जो 4 महीने देव के शयन के होते हैं, चातुर्मास, उस चातुर्मास में भी तुम्हारे सुतल लोक में आके विश्राम करूंगा। तो राजा बलि को लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, परिणाम स्वरूप धन्य धन्य हो गए वो। तो उस समय लक्ष्मी जी ने एक मंत्र बोला, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। जिन रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूं। जो तुम्हारी रक्षा करेगा, हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो। तो वह रक्षा सूत्र ऐसा कि वामन भगवान को लक्ष्मी जी ले आई और राजा बलि भी ऐसे प्रेम के बंधन में बंध गए कि लोक परलोक सब कुछ बन गया। भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो गई और चातुर्मास भगवान सचल लोक में ही करेंगे, वचन भी दे दिए। तो इस श्लोक की बड़ी महिमा है और ऐसी संत जन गुरुजनों की आज्ञा है, ऐसे केवल बहन ही भाई को राखी नहीं बांधती,
गुरुदेव भी अपने शिष्यों को राखी बांधते हैं, ब्राह्मण अपने यजमान को राखी बांधता है। आपने देखा होगा जब भी ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधता है ना, कलावा बांधते हैं ब्राह्मण अपने यजमान को, तो ये मंत्र बोलेंगे, ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामे रक्षे माचल माचल। यह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करे, चलायमान न हो। तो ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो बहनें जब अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधें तो इस मंत्र को, इस श्लोक को 2, 4, 5 बार बोलना चाहिए। इससे वह रक्षा सूत्र, जो धागा, जो राखी बांधी जाती है, वह वास्तव में भाई के लिए एक रक्षा कवच होती है। बहुत सरल मंत्र है, सरलता से याद हो जाएगा। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। जिन रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूं अथवा बांधता हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम माचल माचल, चलायमान न हो, चलायमान न हो। जिसको रक्षा सूत्र बांधा गया है उसकी रक्षा करो। तो इस मंत्र को 2, 4, 5 बार बोलकर गुरुजन अपने शिष्य की कलाई पर, ब्राह्मण अपने यजमान की कलाई पर, अथवा बहनें तो अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वास्तव में रक्षा विधान होता है। आजकल की जो स्थिति है, उस महामारी से भी, संक्रमण से भी, मानसिक रोगों से भी, अकाल मृत्यु से भी, हर प्रकार से रक्षा कवच सुरक्षित होता है। तो इस मंत्र को कंठस्थ करना चाहिए और इस मंत्र के द्वारा राखी बांधनी चाहिए। ये तो रही जगत की बात, पर वैष्णव लोग तो कुछ भी काम करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को तो जो सौन धरे जाते हैं, भगवन नाम लिख करके, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, अथवा महामंत्र, अथवा जो नाम प्रिय हो वह लिख करके सबसे पहले मंदिर के दोनों तरफ विराजमान होते हैं। उनकी पूजा होती है नाम भगवान की, और फिर जवे से, दूध के जवे, सेमई भी जिनको बोलते हैं, उनसे नाम भगवान को भोग लगता है। भगवान को भी उस दिन दूध के जवे, सेमई का भोग लगता है, पुआ का भोग लगता है, घेवर, गुंजिया, फैनी, ये सब सावन के जो व्यंजन हैं उनका भोग लगता है। जो भी अपने मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं, पहले उनको तिलक और सब भगवत स्वरूप को राखी बांधी जाती है। फिर प्रसादी करके जो गुरुजन हैं मंदिर में विराजमान चित्रपट स्वरूप में, गोस्वामी गणों को, आचार्य गणों को, गुरुजनों को, सबको राखी बांधनी चाहिए। फिर भोग आदि पर अर्पण करके दिव्य रूप में तिलक आरती करनी चाहिए। फिर घर में वैष्णवों को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को राखी बांधें, भोग लगाएं और फिर आरती करें, और फिर उस प्रसादी राखी को ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा करके, और फिर परस्पर राखी का महोत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव मनाना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। और रक्षाबंधन से ही ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई प्रारंभ हो जाती हैं। चूँकि रक्षाबंधन के बाद तो 8 ही दिन जन्माष्टमी को बसते हैं, तो उस दिन से प्रतिदिन एक बधाई गायन भी प्रारंभ हो जाता है। प्रतिदिन अपनी स्तुति के समय अथवा संध्या आरती के पश्चात में एक बधाई गाएं, और उतना भी न हो तो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की यह कीर्तन तो अवश्य होता है, क्योंकि रक्षाबंधन से ही श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की बधाई बैठती हैं। ऐसी रसगुना है। तो सब लोग खूब आनंद पूर्वक रक्षाबंधन का उत्सव मनाइए। आप सबकी दीर्घायु के लिए, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्री राधा गोविंद निताई गौरांग के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई
तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।